अपना YouTube चैनल एक बार फिर आपको स्वागत करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, तो चैनल का नाम है अचीवमेंट क्लासेस, जो आपको कॉमर्स का सारे कंटेंट फ्री में मिलेगी। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट किए हैं पार्टनरशिप। आप जानते ही पार्टनरशिप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो हम आपको पार्टनरशिप की क्या है जीरो लेवल से बताएंगे, जो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं और आपको रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक मतलब होता है सिंपल, जो शुरू से होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले हम पार्टनरशिप जानते क्या है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप जानते हैं कि एग्रीमेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ओरल और रिटन। देखिए ओरल एग्रीमेंट जो होते हैं कि मान लो कि आप दो दोस्त मिलकर कहीं प्लानिंग किए कि चलो गोलगप्पा खाते हैं, तो आप ये क्या हो गया, ओरल हो गया। उसने कहा कि हाँ ठीक है भाई चल, तो ये ओरल हो गया। रिटन क्या होता है, जो लिखित तौर पर लिख लेते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि कल गोलगप्पा खाने जाना है, तो एक को दूसरे पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो कहता है ना, आप लोग कहते हो ना भाई लिखित दे, तो वो लिखवा लेता है। तो ये लिखित हो गया एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट दोनों जो होना चाहिए, सबसे पहले एग्रीमेंट पर ध्यान देना है। एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों पार्टनर प्लानिंग कर लिए कि चलो मान लो कि एक बाइक वाला को बाइक रोकना, ये एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए। एग्रीमेंट ऐसी होनी चाहिए लॉफुल। क्या होना चाहिए एग्रीमेंट? लॉफुल। लॉफुल होता है वैधानिक, वैसा एग्रीमेंट जिसको सभी माने कि ये सही एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि लॉफुल एग्रीमेंट होनी चाहिए जिसकी पूरी तरह क्या हो, इजाजत हो, सभी मानता हो कि हाँ ये समझौता सही है। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो आया 1 जुलाई, इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है, कई बार सीए फाउंडेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सभी तो जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आया था, लेकिन ये नहीं जानते कि कब आया था। तो 1 जुलाई यानी कि 1932, और ये जो है ये धारा दिया हुआ 4 के अनुसार। दूसरा क्या होती है, हम बात करेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरों के बीच क्या होनी चाहिए, पार्टनर के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, दो होना चाहिए, ओरल भी होना चाहिए और रिटन भी होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। देखिए आगे जो है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि नेचर माने कि फर्म का प्रकृति कैसा होता है। तो नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी माने क्या, यानी कि फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं वो सारे पार्टनर के बीच यानी कि लायबिलिटी क्या होती है, असीमित होती है, यानी कि नो सेपरेट। कोई भी पार्टनर करता है तो एक दूसरे पार्टनर के बीच जो भी चीज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सभी पार्टनर होते हैं। अगला जो है सबसे पहले हम जानेंगे अब एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप बताएंगे कि एसेंशियल एलिमेंट पार्टनरशिप और कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों में काफी अंतर होता है। सही बच्चे यही जानते हैं कि एसेंशियल पार्टनरशिप और कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप दोनों अलग होते हैं। आपको मैंने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बता चुका हूं, नेचर ऑफ पार्टनरशिप भी बता चुका हूं। अब जो बताऊंगा यानी कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, इसे कहते हैं यानी कि 3 मस्ट कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। कंडीशन होते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो पहला कंडीशन जो है, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बाय ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनरों के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होती है आप जानते हैं, समझौता होती है। समझौता क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। पहले मैं बता चुका हूं कि रिटन भी होते हैं और ओरल भी होते हैं, जो मैंने आपकी कहानी बता चुका हूं, ऑल पार्टनर के बीच। दूसरा है द एग्रीमेंट मस्ट बी द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जो भी करते हैं उसमें शेयरिंग प्रॉफिट होनी चाहिए।
प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जानते हो ये अंश होता है, अंश जिसको हम अपनी भाषा में हिस्सा भी बोलते हैं। बीच में तुमने बोल दो ना क्या होता है। ऑफ द बिजनेस, तीसरा होता है बिजनेस मस्ट बी द कैरेक्ट इन द ऑन एनी ऑफ द पार्टनर देम ऑफ द वन। किसी एक पार्टनर के द्वारा और सभी पार्टनर के द्वारा बिजनेस को चलाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा बताता हूं कि मान लो कि ये ए है जिसका बाप है, बी ए का, बी और सी इसका बेटा है। इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। जो है ए पापा है, इसका बेटा जो है 2 है, और बी का भी बेटा हो गया 2, और सी का भी बेटा हो गया 2। फैमिली में कितने नंबर हो गए, 2 2 4 5 6। अब हो सकता है कि 6 जो है अपना अपना घर खुद चलाए, अपनी खर्चा खुद चलाए, नहीं तो ए को हम इसमें बी को कर्ता बना दिए, यानी कि कर्ता बना दिए। कर्ता माने आप जानती हो जो सारा को कॉपरेट करेगा। अगर सारा का कॉपरेट करेगा, इसके अकॉर्डिंगली सारा चलाएगा, और जितना भी हिसाब किताब है वो बी को देखना पड़ेगा और बी से ही सारे को करना पड़ेगा। अगर बी को सभी नहीं मानता तो यही करते हैं ना कि ये कहता है कि तुम अपना घर देखो, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, तुम अपना देखो, यानी कि सब मिलकर चलाएगा। जिसको जो समझ में आएगा वो मिलकर चलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें या किसी एक को दे देते हैं चलाने के लिए। दूसरा होता है, अगला आते हैं मीनिंग ऑफ द फर्म। फर्म क्या होता है, यही होते हैं। फर्म क्या होता है, पार्टनर्स और पार्टनर्स ग्रुप। पार्टनर को, ग्रुप्स को, यानी कि पार्टनर को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। पार्टनर का ग्रुप, कई पार्टनर हो सकते हैं, ठीक ना, कई पार्टनर आपको हो सकते हैं, और सारे पार्टनर को ग्रुप हम लोग फर्म कहते हैं। और सारा रिकॉर्ड जो होता है फर्म के अकॉर्डिंग ही होते हैं। और अगली जो है हम बताएंगे कैरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो बार बार बता रहा हूं कि कैरेक्टर और एसेंशियल एलिमेंट दोनों क्या होते हैं, 2 चीज होते हैं। ये जो होता है ये अनिवार्य है पार्टनरशिप के लिए, ये तो होना ही चाहिए, और ये क्या है, ये अनिवार्य नहीं है। तो इसको हम फिर आप बताएं कैरेक्टर क्या होते हैं। तो कैरेक्टर आप सबसे पहले आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 2 और 2 मोर पर्सन होते हैं। 2 और 2 मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की बात इसमें चर्चा होती है पार्टनरशिप में, लेकिन मैक्सिमम की कहीं इसमें चर्चा नहीं है पार्टनरशिप में। लेकिन कंपनी एक्टिविटी, आपको जो क्वेश्चन मैक्सिमम का दिया हुआ वो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार मैक्सिमम और मिनिमम की चर्चा की गई है।